الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को दरा ताबिए कुरान कर दे। क्या शान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अज़मत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत मुबारक महीने की बहुत मुबारक रात में और एक बहुत अज़ीमुश्शान मेहमान की तैयारी करने के लिए हम लोग बैठे हैं। इसलिए बहुत अच्छी नीयत के साथ 2 रकात पढ़ कर मैं आया हूँ। हो सकता है कि अल्लाह इस मुबारक महीने और मुबारक रात की निस्बत आने वाला महीना हम सब के लिए मग़फ़िरत और हिदायत का बना दे। बयाने बहुत हुए, बहुत सुने, रोज़ मोबाइल में सुनते हैं। मैं और आप कहाँ है और हमें कहाँ जाना है। मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम कितना है। क्या शान है प्यारे नबी हक़ ने अता की सरवरी, मेराज से दी बरतरी, बलगल उला बिकमालिही। तकलीफ़ भी उसने सही, तकलीफ़ भी उसने सही, जिसने दुआ दुश्मन को दी, जिसने दुआ दुश्मन को दी। हसुनत जमीउ खिसालिही, एक धूम सी दुनिया में मची,
एक धूम सी दुनिया में मची, आवाज़ें आने लगी, पढ़ लो दरूद उम्मती सल्लु अलैहि व आलिहि। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहुत ही मेरे इज़्ज़त, एहतराम और अदब के काबिल मेरे नौजवान भाइयों, उलमाए इज़ाम, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अज़ीज़ माएँ और बहनें, इस वक्त 2025 के फरवरी महीने के अंदर हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और भारत के अंदर है। हमारा सबसे बड़ा कोई मसला है भारत के मुसलमानों का, तो वो ये है कि आगे आने वाली हमारी नस्ल, हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज, हमारी औलाद, उसकी मौत ईमान की हालत में कैसे आए। तवज्जो रखना मेरी इस बात को। हम में से हर एक ये समझता है कि मेरे तो दादा मुसलमान थे, नाना मुसलमान थे, मेरे ख़ानदान में इतने हाफिज़ है, इतने हज किए हैं। याद रखो, अल्लाह को किसी से ख़ानदानी रिश्तेदारी नहीं है। समझ रहे हो? किसी से ख़ानदानी रिश्तेदारी नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर जब अल्लाह का अज़ाब आया तो उनकी नज़रों के सामने उनका बेटा कनान जवानी की हालत में, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम समंदरी अज़ाब में, तूफ़ान में, बारिश में अपने बेटे कनान को समझा रहे थे, ओ मेरे बेटे, आज तुझे अल्लाह के अज़ाब से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। जवानी की ताकत थी, दौलत की ताकत थी, खूबसूरती थी, माल था, इज़्ज़तें थी। नबी का बेटा है, नबी का बेटा यार। कौन नबी? कौन नबी सुहेल भाई? अल्लाह अकबर। कुरान ने कहा है, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमा। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान। कुरान किसकी किताब है? रमज़ान का महीना आ रहा है, मेरा ईमान ताज़ा हो रहा है। कुरान किसकी किताब भाइयों? अल्लाह की किताब। हाँ माशाल्लाह, हमारे बच्चे कितने शौक़ से आए, देखो मुझे बहुत खुशी हुई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला से हम पूछते हो, कुरान तू बता तेरा नाम क्या है? अल्लाह तो कुरान फरमाता है, बल हुवा कुरानुम मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। कुरान करीम से हम पूछते हो, कुरान तू बता तू किसकी किताब है, तेरा मालिक कौन है? तो कुरान फरमाता है, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ओ लोगो, कुरान किसी बादशाह का कलाम नहीं, किसी राजा महाराजा का कलाम नहीं, किसी नबी का कलाम नहीं, ये तो ज़मीन और आसमान के बनाने वाले अल्लाह की किताब है। अल्लाह, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब है। भूल गए मेरे भाई, हम भूल गए। एक ज़माना था हमारे इस इलाक़ों में से कुरान की आवाज़ सुबह सुबह में आती थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास एक माँ आई थी मौलाना, उसका जवान बेटा था, दौलत बहुत थी उसके पास, सोने और चांदी करोड़ों की तादाद में, एक बेटा। कहा कि हज़रत मैं आपके हाथ पर बैत, मेरा एक बेटा है,
मकान, दौलत, इज्जत, उसका बाप सब छोड़ के मर गया, यतीम है। लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनता, रोज़ शराब के अंदर नशा। दुआ करो। ख्वाजा साहब के पास आकर गई कि तो ख्वाजा साहब ने कहा अम्मी मेरे पास क्यों आई? कहा कि बस आप अल्लाह के वली हो, मेरे बच्चे के लिए कोई तावीज़, कोई दुआ कुछ कर दो ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और अम्मी जान से कहा कि इतनी दूर हज़ारों किलोमीटर से मेरे पास अपनी औलाद की दुआ करने के लिए आई हो। मेरी माँ, तेरे घर के कोने में अल्लाह पाक ने एक ऐसी चीज़ रखी है, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, कोई माँ कोई बाप अपनी औलाद के लिए रोज़ाना एक मरतबा पढ़कर उसको बख्श देता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मुझे पैदा करने की कसम, मैं उस माँ बाप की दुआ को ज़रूर कबूल कर लिया करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई माँ बाप जब सच्चे दिल से अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता है तो ज़मीन और आसमान के दरमियान उसकी दुआ को रद्द करने वाला कोई नहीं है। ख्वाजा साहब ने कहा कि अम्मी मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, मेरी तावीज़ से कुछ नहीं होगा, मैं मोहताज आदमी हूँ, मैं इतना मोहताज हूँ कि मैं मर जाऊँ तो गुस्ल का मोहताज, मैं मर जाऊँ तो कफन का मोहताज, लोग दफन कर दे तो मगफिरत की दुआ का मोहताज, मैं क्या किसी की तरबियत कर सकता हूँ। हज़रत ने ये फरमाया था। जगह जगह पर तावीज़ की लाइनें लगी हुई है, 1,00,000 तावीज़ लगा लो, अगर अल्लाह नाराज़ है कुछ नहीं हो सकता। मैं तो उन लोगों से भी कहता हूं जो रोज़ी की तावीज़ देते हैं। सरकार ने रोज़ी की तावीज़ दी है, असल में इसको समझिए मौलाना, अगर मैं किसी आने वाले परेशान आदमी, कर्ज में मुब्तला है, बीमार है, मकान की तकलीफ है, आया मेरे पास, मैं कारी साहब कोई तावीज़ मैंने लिख कर दे दी, तो उसको हो गया कि मौलाना साहब, हाफिज साहब, कारी साहब रोजी की तावीज़ देते, मतलब मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनका नाम हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हु, याद रखना, बस आपकी बरकत से वाक़या याद आ गया, ज़िंदगी बदल जाएगी। हज़रत साद बहुत बड़े सहाबी हैं, उन 10 सहाबा में से एक है जिन्हें अल्लाह के रसूल ने कहा था ये जन्नती है। इनके इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल ज़मीन पर ऐसे चल रहे थे, ऐसे एड़ी नहीं रख रहे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप बराबर चलते क्यों नहीं हो? फरमाया मेरे साद का आसमानों पर इतना ऊंचा मकाम है कि उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आसमान से अल्लाह ने लाखों फरिश्ते उतारे हैं, जगह ही कहाँ है। यह हज़रत साद एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो मेरे जवान भाइयों, दुनिया ने धोखा दिया है कि कपड़ा ऐसा होगा तो सुकून मिलेगा, मकान ऐसा होगा तो सुकून मिलेगा, लड़की ऐसी होगी तो ऐसा होगा ना। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह, कितने हज़ारों लोग ठंडे मशीनों में नींद नहीं आ रही है, परेशान है। मुझे मालूम है रमज़ान 2 दिन के बाद आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम है कहाँ और हमें कहाँ जाना है। रमज़ान तो बहुत सारा है सुलन भाई अपने मौलाना, मेरी ज़िंदगी में 40 मरतबा है, फिर मैं रोज़ा रखूँगा, तरावी पढ़ूँगा, खैरा सदका दे के ईद की नमाज के बाद फिर मैं अपने अपने काम, मैं यहाँ ना रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान करके चले जाऊँ खाली।
हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ऊँचे साहब हुजूर के पास आया, कहा कि अल्लाह के रसूल वो क्या हुआ, तो मेरे लिए एक दुआ करो। बोले क्या, कि मेरे को अल्लाह ऐसा बना दे कि मैं ज़िंदगी में जो दुआ मांगूँ ने अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे, मुस्तजाबुद दावत, मेरे लिए ऐसी दुआ कर दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की कि अल्लाह मेरे साथ को ऐसा बना दे कि वो ज़िंदगी में जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर दे, ऐसी दुआ नहीं दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ को अपने पास बुलाया, उसका सर अपने पास बिठाया, जांग अपने रानों पर बिठा दिया और कहा कि साथ एक ऐसी इबादत बताता हूँ, एक ऐसा काम बताता हूँ, अगर वो तू कर लेगा तो अल्लाह ज़िंदगी भर तेरी कोई दुआ रद्द नहीं करेगा। और खाली तू नहीं, क़यामत तक आने वाला मेरा हर उम्मती अगर वो एक काम कर लेगा उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, मुस्तजाबुद दावत। कौन फरमा रहा है? अरे बोलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मास्टर की दी, एक काम कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतिब मतआमका तकुन मुस्तजाब दावा, अपनी रोजी को, अपनी इनकम को हलाल कर दे, तेरी जबान से निकलने वाली हर दुआ कबूल है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरे मकान में किसका हिस्सा है? तेरी जमीन में किसका हिस्सा है? मैं रोज़ाना तलाक़ों के मसले में जाता हूँ, विरासत के मसले में जाता हूँ। 4 दिन पहले एक भाई हमारे यहाँ के, मैंने उनको कहा कि भाई ये तेरे भाई की ज़मीन बिकी थी तो उस वक्त उसने सिग्नेचर कर दी थी, आज उसका मौका है तो तू सिग्नेचर कर दे, तेरा हिस्सा तूने बेच दिया है। अब वो ज़माने में कीमत अलग थी, अब अलग है, सब जानते हैं। मैं बताता हूँ, मैं तो बयान नहीं करता, मैं आपके दिल के एहसास रजू करता। ये फिराना आसान है, तहज्जुद आसान, उम्र पर उम्र आसान। मेरे जेब में 500 की नोट मौलाना की है, वो मुझे देना मुश्किल है, और उसी का नाम इस्लाम है। सुन लेना, मैंने उनसे कहा कि सिग्नेचर कर दो, कि नहीं, હું તો હીધી લીટીનો વારસદાર છું કરી સાહેબ। અમારા બાપને, અમારા બેવના એક જ બાપ, જેટલો એનો હિસ્સો એટલો મારો। હવે તूने तो तेरा हिस्सा बेच डाला। कि नहीं, मैंने મારા પપ્પાના સવાબ અર્થે બિહારમાં મસ્જિદ બનાવવાની છે। ऐसी 1 करोड़ मस्जिद बना दे, तेरे भाई के हिस्से में से सवाब नहीं, गुना होगा। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने कहा, कुछ मत कर, अपने पेट में जाने वाला लुकमा हलाल कर दे। मैं क्यों इसलिए कहता हूं मालूम है? इसलिए कि हम जो खाना खाते हैं ना, उसी से आंखों में देखने की ताकत, कान में सुनने की ताकत, दिमाग में सोचने की ताकत, हाथों में पकड़ने की ताकत। अरे भाई, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, असर में होता है कि कब 7 बजे, कब 7 बजे। जैसे ही खजूर इफ्तारी में मुंह में रखा, शरबत के 2-4 घोंट गए, कैसी एनर्जी आ जाती है, आंखों में देखने की ताकत, बात करने का मज़ा आ जाता है। क्या मतलब हुआ? जैसा पेट में डाला जाएगा वैसे ही असरात बाहर आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं दी कि अल्लाह तो मेरे साथ को मुस्तजाब बना दे। आपने तरीका बताया कि जिससे जिंदगी भर तेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है ना मौलाना? और उधर क्या हुआ था? कुरान में एक किस्सा है, अल्लाह अकबर। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फिरऔन। पूरी दुनिया की ताकत
पूरी दुनिया की फौज फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, जो ये कहता था कि मैं खुदा हूं, और उसने एक नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, कुरान में है, करोड़ों बच्चों को मार डाला था। मारा था मौलाना, कुरान में है ना, करोड़ों बच्चों को मार डाला था। उसको किसी ज्योतिष ने कहा था, तेरे अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है बनी इसराइल में जो तेरी सल्तनत पर कब्जा करेगा, तो उसने सबको मार डाला। अल्लाह जब किसी से इस्लाम की खिदमत लेना चाहता है तो दुश्मन को ईमान की हिदायत दे देता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया, इस्लाम फैलने के लिए आया है। लोग ये समझते हैं कि ये कानून बनेगा तो ये हो जाएगा, ये हुकूमत बदलेगी तो ये हो जाएगा। ओ भाइयों, कुरान में है, कुरान में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने नबी आए ने, जितने रसूल आए, तमाम नबियों से ये कहा था, उनके जुल्म करने वाले लोगों ने तमाम नबियों से कहा था मौलाना कि अगर हमारे मुल्क में रहना है तो हम जो कहते हैं वो बोलना पड़ेगा, हम जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। टोपी बर्दाश्त नहीं, मस्जिद बर्दाश्त नहीं, अजान ठीक नहीं, ये बुर्का ठीक नहीं, कहा था, कुरान में है। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। कुरान में हर नबी को 2 धमकियां दी थी, हर नबी को मेरे जवान भाइयों, उनके ज़माने के जालिमों ने। नंबर 1, या तो हमारा धर्म अपना लो, मौलाना बराबर, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, तुमको हम यहाँ से निकाल देंगे। कहते हैं ना, यहाँ चले जाओ। अभी 2024 में सुन रहे, 23 में सुन रहे, तो ये तो पुरानी बात है यार। नहीं, ये तो कुरान में है कि क़यामत तक होगा। तो अगर यहां रहना है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा गया, अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा गया, यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया, तमाम नबियों से कहा, अगर यहां रहना है टोपी नहीं चलेगी, नमाज नहीं चलेगी, मुसलमान नहीं। क्या हुआ बताओ? इस्लाम मिट गया? इस्लाम मिटा ना। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, हकीकत में हमने ही इस्लाम को छोड़ दिया, हमने ही छोड़ दिया है। वरना क्या ताकत थी, क्या ताकत थी। फिरौन की बीवी है, फिरौन अपने आप को खुदा कहता था, और उसकी बीवी आसिया ईमान ले आई। तो फिरौन ने कहा कि ईमान छोड़ दे, मूसा को नबी मानना छोड़ दे, अल्लाह को खुदा मानना छोड़ दे। अगर तू मानने के लिए तैयार नहीं तो मैं तुझे सख्त सज़ा दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा। ये बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है, फिरौन अपनी बीवी से कह रहा है। लेकिन खुदा की कसम मेरे भाइयों, जब अल्लाह किसी को इस्लाम देने की नीयत कर लेता है, दुनिया की ताकत मिलकर उसका इस्लाम छीन नहीं सकती है। बिलाल हबशी का इस्लाम छीनने के लिए उमैया इब्न खलफ की सारी दौलत ख़त्म हो गई। लोग मारते हैं, 90 आदमी है मारने वाले, और जिसको मारा जा रहा है वो एक आदमी। लोग पूछ रहे हैं, मोहल्ले की औरतें पूछ रही है, बिलाल को क्यों मारते हो? तो लोगों ने कहा, दुश्मनों ने कहा, उमैया इब्न खलफ ने कहा, रोटी मेरी खाता है, पैसा मैं देता हूँ, और कलमा मोहम्मद का क्यों पड़ता है? छोड़ दिया। पूरी ताकत, पूरी दौलत खत्म हो गई, बिलाल का ईमान छीन नहीं सके। मेरे भाइयों,
बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत इन मासूम बच्चों के ज़बानों से इस्लाम छीनने की कोशिशें की जा रही है स्कूलों में। तुम्हें पता नहीं है? अगर इन छोटे छोटे मकतबों पर ध्यान नहीं दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत की बीमारी का डर नहीं, मुझे मेरी उम्मत की गरीबी का डर नहीं, मुझे मेरी उम्मत की परेशानी का डर नहीं, मुझे तो मेरी उम्मत का डर इस बात से सताता है। मैं नहीं कहता मौलाना, अल्लाह के रसूल ने कहा है, मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, सुबह में मुसलमान होगा ना, शाम होते होते हिंदू और काफिर बन जाएगा। सहाबा ने कहा क्या मुसलमान? फरमाया हाँ, मैं नबी होकर कहता हूं, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि मर्द अपनी बीवी के साथ बलात्कार करेगा। मैं साफ गुजराती हूँ, बोलो। फरमाया ऐसा कैसे होगा? फरमाया हाँ, कोई ऐसा होगा जिसको ज़कात समझ में नहीं आएगी, कोई मुसलमान ऐसा होगा जिसे ब्याज क्यों हराम है वो समझ में नहीं आएगा, और बात बात में आदमी ईमान में से निकल जाएगा। मेरे कठोर का एक आदमी, उसका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर कामरेज में पढ़ रहा है। छोटी बच्ची 6-7 साल की, 7 इयर्स ओल्ड, केजी के अंदर, जूनियर केजी। रमज़ान का महीना था, गुज़िश्ता साल 7वें रोज़े को बाप 4 बजे लेने गया। सुलेमान भाई वो बाहर निकला तो बच्ची ने कहा कि बब्बा मेरे को भूख लगी। तो कहा कि बेटा मेरा भी रोज़ा, तेरी अम्मी का भी रोज़ा है, एक काम कर, मैं तेरे को लारी पर से कुछ दिला देता हूँ, अभी इफ्तारी का टाइम है। तो पानी पूरी की लारी पर उसके बाप ने कहा कि मेरी बेटी को एक प्लेट बना दे। मैं ऐसी बात करता हूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे को भी मौलाना समझ पड़े, एकदम आसान बात आज। तो पानी पूरी वाला पानी पूरी बना रहा था और उसका बाप बहुत बड़ा केमिकल इंजीनियर है, बहुत बड़ा, उसके 10-12 लाख रुपया उसकी पगार। वो फोन पर बात कर रहा था, अचानक उसकी नजर उसकी 7 साल की बेटी पर पड़ी। उसने अपनी आंख से देखा कि पानी पूरी की लारी के पास उसकी मुसलमान बेटी, जिसका नाम आयशा था, दोनों हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने झुकी हुई है। वो करीब जाके उसने कहा बेटा ये क्या कर रही है? कहा कि कुछ नहीं। कहा कि अब्बा ये स्टेच्यू है, ये शिक्षा की विधि है, यहां से रोजी मिलती है। बेटा तूने ये कहां सीखा? अब्बा मेरे स्कूल में ने, मेरे क्लास में मेरे मैडम रोजाना मुझको ऐसा करवाती है। हम ये समझते हैं कि मेरे दादा मुसलमान थे, नाना मुसलमान थे, 25 में जी रहे हैं 2000। मेरे भाइयों, अगर हमने सुन्नतों को छोड़ दिया, अगर हमने मस्जिदों को छोड़ दिया, अगर हमने तरावी को छोड़ दिया, अगर हमने रोजे को छोड़ दिया, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, ये मासूम औलाद क़यामत के दिन अपना गरेबान पकड़ लेगी खुदा के सामने और अल्लाह से कहेगी, अल्लाह मेरा बाप सोता रहता था, मेरा बाप बगैर रोजे के था, मैंने मेरे बाप को तरावी पढ़ते नहीं देखा, ए अल्लाह मेरा क्या कसूर है? ए अल्लाह पटक कर जहन्नम में डाल देंगे। मेरे नौजवान भाइयों, खुदा के लिए अपनी औलाद पर रहम खाओ। आज से 50 साल पहले जो हालत थी अब वो नहीं है। और मैं एक बात कहता हूं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर हमने इस्लाम को नहीं समझा तो हमारी औलाद उससे महरूम हो जाएगी। अल्लाह तो किसी और को हिदायत दे देंगे। अभी मेरे जवान भाइयों, तुमने बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया है और मैं समझता हूं रमज़ान के चांद के 2 दिन बाकी है। अगर इस जवानों में से 5 जवानों ने ये नीयत कर ली कि नहीं, ये रमज़ान में मेरा एक सजदा नहीं जाएगा, मजलिस कामयाब है।
मैं नहीं देखता कि हज़ारों का मजमा हो। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह 5 आदमी के सामने सुलेमान में बयान करते थे। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़बान में लुकनत थी और हज़रत बयान कर रहे थे एक वक्त बंगले वाली मस्जिद में, अल्लाह अकबर। 1-1.5 घंटे तक बयान किया। सारे बेचारे मेवाती लोग थे उस ज़माने में, तो कोई जमात में जाने के लिए तैयार नहीं। एक डॉक्टर साहब थे जर्मनी के, वो नमाज पढ़ने आए थे, तो वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा 4 महीने के लिए। तो किसी ने कहा कि भाई ये चाचा तो उर्दू में बयान करते, तू इंग्लिश जानता है, तेरे को क्या समझ पड़ी? कहा कि मेरी दिल्ली के अंदर ऑफिस है, मैं जर्मनी का हूं, नमाज पढ़ने आया था, बयान सुना तो बैठ गया, लेकिन मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं। ये हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह 1 घंटे से जो बयान कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उर्दू में ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जिस जज्बे के साथ, जिस फिक्र के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस दर्द के साथ कि उम्मत को जहन्नम में से कैसे बचाया जाए, जिस तलब के साथ बोल रहे थे, मेरा मेडिकल रिसर्च ये बताता है, मेरा मेडिकल साइंस ये बताता है कि अगर ये 2-4 घंटे तक ऐसे ही बोलते तो उनको अटैक आ जाता। एक आदमी तैयार हुआ, वो पूरी जर्मनी के लिए हिदायत का जरिया बन गया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हमने ये समझ लिया कि हमारे यहाँ तो इतने बड़े दारुल उलूम, अपने पास इतनी बड़ी मस्जिद, भूल जाओ मेरे अंदर कितना है। आज की फजर की नमाज बाकी है। मेरे को बहुत सारे किस्से आते हैं, मैं किस्से कहकर चला जाऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। एक अभी मैं 15 शाबान को एक जगह बयान करने का, 4 मंजिला मस्जिद फुल, बराबर। फजर के अंदर 4 आदमी नमाज पढ़े। अजीब भाई, इम्तियाज भाई देखिए, आप खाली इतने साल से आप बयान सुन रहे हैं, अब मेरी इस बात को तवज्जो के साथ सुने कि हर साल 15वीं शाबान को लाखों लोग मुसलमान पूरी रात इबादत, दुआ, सलात तस्बीह, दूसरे दिन रोजा। फिर क्या हुआ? फिर 14 दिन छुट्टी पड़ती है। अभी देखो 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। अच्छा, फिर 2 दिन के बाद अभी जैसे ही चांद दिखेगा फिर 2-4 दिन एक्टिविटी। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते मेरे जवान भाइयों। अल्लाह को खबर है कि यह 4 दिन के बाद अपने मोबाइल के अंदर नशा करेगा। मेरा अल्लाह धोखा नहीं खाता। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपका ईमान ताजा करने, मैं आपका ईमान। ये जो हजरत साद की बात कर रहा हूं ना, जिनके जनाजे में फरिश्ते आए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, कब्रस्तान गए, बिखरे मोती में किस्सा लिखा है। अल्लाह के रसूल उनकी कब्र में उतरे, दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं। सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप इतना क्यों रो रहे हो? फरमाया, मेरे सहाबा की जमात, तुम्हें पता नहीं मेरे साथ के ऊपर कब्र का अजाब शुरू हो गया। कौन साथ? जन्नती होने की बशारत। कौन साथ? जिसकी जनाजे की नमाज में लाखों लोग आए थे। दुआ करने लगे, अल्लाह मेरे साथ पर कब्र का अजाब आसान कर दे। बस हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह ने आसानी कर दी, लेकिन उम्मत को बता दिया तुम किसकी औलाद हो वो कब्र में नहीं देखा जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी बेटी फातिमा को बोला, फातिमा, फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू जन्नती औरतों की सरदार है यार, तू हसन और हुसैन की माँ है। फातिमा, मेरी सारी औलाद में मुझे तू बहुत मोहब्बत, लेकिन फातिमा याद रख, कल क़यामत के दिन तू ये कहकर नहीं छूट सकती कि मेरा बाप नबी था। हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, आज भी हम दुनिया की इज्जत तरीन कौम है अगर हमारे अंदर पूरा इस्लाम है, घबराने की जरूरत नहीं।
ये दीन बड़ी मेहनत, बड़ी मुजाहदे, बड़ी मशक्क़त के बाद हमारे बुजुर्गान दीनों ने कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान में दिया है। इन औलादों को मस्जिद आबाद करके, मेरे जवान भाइयों, ये जवानों की टीम ने प्रोग्राम रखा है, अगर आप रमजान में पूरी तरह भी सुनी, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं इन बच्चों पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। मुफ्ती हिफ्जुर रहमान साहब सिमलकी ने अभी एक जगह पर यह फरमाया हजरत ने कि वो लोग जो तरावी की नमाज में बाद में कौल बांधते हैं, रुकू के वक्त आते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, हजरत ने बयान में यह कहा कि यह मुनाफिक की निशानी है। और हजरत ने फरमाया कि खतरा है कि ऐसे लोगों की मौत मुनाफिक होने के लिए अर्थ आएगी। हजरत ने फरमाया, मैं इसलिए कहता हूं कि दुर्र मुख्तार के अंदर बहुत बड़े मुहद्दिस ने बात लिखी है। और हजरत ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह पाक बात कर रहे हैं, अल्लाह तुझे बुला रहे हैं और तू बाहर बैठा है। अल्लाह कहते हैं मेरे इस बंदे को मेरी जन्नत की कोई जरूरत नहीं, तुम हाजी लाख हज कर लो। नियत करो मेरे जवान भाइयों, मेरे जवान भाइयों, देखो बहुत मजा आएगा। 2 दिन 3 दिन शैतान ऐसा करेगा कि नींद आती है, थका हुआ है, सर दुखता है, नियत कर लो। अभी एक जगह पर सुलेमान भाई बयान हुआ, ओडिशा और बिहार के अंदर। मेरे भाइयों, मैं क्या बताऊं आपको, अभी मैं 8 दिन ओडिशा बिहार था, घर में टॉयलेट नहीं, मस्जिदों में दरवाजे नहीं। मैंने उनसे पूछा रमजान के लिए क्या इंतजाम है। फरमाया हम लोग ममरा, जिसको हम क्या कहते हैं उसको, मुमरे, और गुड़ और चने, ये 3 चीज हमारे दस्तरखान पर है। हमारा इफ्तारी भी हो जाएगा, मौलाना इफ्तारी भी हो जाएगा। दुनिया की दुश्मन ताकतें, गैर मुस्लिम ताकतें, इनका ईमान छीनने की कोशिश की जा रही। सुहेल भाई, मैं यहां बैठकर कहता हूं, मैंने कई औरतों के सर से टीका निकाला अभी 4 दिन पहले। क्यों ऐसा हुआ? गरीबी इतनी है, पहनने के कपड़े नहीं, खाने की रोटी नहीं, तो पैसे दे देकर ईमान छीना जा रहा है। मेरे वरियाओं के मुसलमान भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी ज़कातों का मिसयूज मत करो, उसको अपने पास बाकी रखो और उलमा के मशवरे से ऐसे छोटे छोटे गांव में मकतब कायम करो कि जहां लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं है। मैं बताऊं, तुम्हारे 3000 रुपये से 1 महीने तक वहां एक मौलाना बच्चों को कुरान पढ़ाता है, उसको ज़ाया मत करो। अल्लाह ने आपको बहुत सलाहियत दी है, बहुत सलाहियत दी है। बात बड़ी हो जाएगी। मैं बता रहा था फिरौन की बीवी का वाकया। आसिया कहा कि अगर ईमान छोड़ेगी तो ठीक है, वरना मारूंगा। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फिरौन की बीवी ने अपने शौहर से ये कह दिया कि मैं ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मुझे यकीन हो गया है कि ज़मीन और आसमानों का बनाने वाला एक अल्लाह है, जो जन्नत और जहन्नम का मालिक है, जिसने सूरज को बनाया, जिसने चाँद को बनाया, और जो कब्र की ज़िंदगी के बाद मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा। ओ फिरौन, तू एक इंसान तो हो सकता है, लेकिन तू खुदा और रब नहीं हो सकता। जंजीरों में जकड़ दिया, जंगली सांप छोड़े, जहरीले जानवर छोड़े, बड़े बड़े पत्थर मारे गए। 6 महीने तक भूखी रखी फिरौन की बीवी को, दुनिया का बड़ा बादशाह। टॉर्चर किया गया कि ईमान छोड़ दे। मुझे एक बात याद आई, मैं भूल जाऊंगा, बता दूं। अभी हम लोग 2 साल से फलस्तीन ने पैलेस्टाइन का सुन रहे हैं। तो मैं बताऊं, सर्वे आया, सचोट सर्वे आया, सच्ची बात आई कि इस 1.5 साल में हजारों मकान बमों ने तोड़ दिए। पानी नहीं, खाना नहीं। ऐसे हालात में वहां की लड़की और लड़कों ने, छोटे बच्चों ने तंबू के अंदर सख्त ठंडी में
13,600 बच्चियां कुरान की हाफिज बनी अभी 1.5 साल में, पैलेस्टाइन में। अभी बताओ, वरियाव के 5 बच्चे दारुल में हैं, क्या होगा? एक औरत ने मसला पूछा ऑनलाइन, मौलाना पैलेस्टाइन की वो मसला पूछ रही। सुनो जवानों मेरे भाइयों, उस औरत ने पूछा कि हजरत मैं फ़लस्तीन में हूँ, मेरा मकान टूट गया है, मैं तंबू में हूँ और मेरे शौहर शहीद हो गए, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस्लाम ये बताता है कि जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसे 4 महीने 10 दिन इद्दत करने की नहीं, तो मेरे पास तो कपड़ा नहीं इद्दत करने के लिए, मेरे पास मकान नहीं पर्दा करने के लिए, मैं क्या करूं? उसको फिक्र रोटी की नहीं है, उसको फिक्र है कि मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, तो मेरा कुरान यह कहता है कि मुझे इद्दत करनी पड़ेगी। वुजू करने का पानी नहीं, तो पूछ रही है कि मैं तो इद्दत में हूं, तो तयम्मुम करने के लिए बाहर कैसे जाऊं? अल्लाह का कितना करम है मेरे जवान भाई हमारे पर। फिरौन की बीवी, फिरौन ने बुलाया कि आखिरी मौका देता हूं, आखिरी मौका, अगर तू ईमान नहीं छोड़ा तो तेरे दिमाग में हथौड़े मारूंगा, तेरी आंखें को निकाल दूंगा, तेरी जबान को काटूंगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? बादशाह की बीवी, कुरान में है। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह, कुरान करीम में क्या आसिया को बुलाया गया, दोनों पैरों के अंदर जंजीरें बांध दी, दोनों हाथों के अंदर जंजीरें बांध दी, और इस सर को पहाड़ से चिपका दिया, और एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि बादशाह की बीवी, ओ फिरौन की बीवी, तुझे आखिरी मर्तबा चांस दिया जाता है, एक मर्तबा मूसा को इनकार कर दे, खुदा का इनकार कर दे, फिरौन को खुदा मान ले, तुझे छोड़ दिया जाएगा। आसिया कहती है, ए अल्लाह मेरी जान को खतरा है, मेरे परवरदिगार मैं औरत ज़ात हूँ, अगर मैं फिरौन का इनकार करूँगी और तेरा इकरार करूँगी, अगर तुझको नहीं छोड़ूंगी तो जिंदा मेरे सर पर ये चोटें मारेगा, मेरी जबान को जिंदा होने की हालत में काटेगा। ओ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं तो औरत हूँ, ए अल्लाह मैं तो एक कमज़ोर औरत हूँ, अगर तकलीफ़ की वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई तो हो सकता है कि शैतान मेरे ईमान को छीन लेगा। तो मेरे परवरदिगार, अगर मेरा ईमान सच्चा है, अगर मेरे दिल में तेरी सच्ची मोहब्बत है और तू मुझसे सच्चा प्यार करता है, तो उसके हथौड़ा लगने से पहले, मेरी आँख निकालने से पहले, मेरी ज़बान काटने से पहले, मेरे रूह को मेरे जिस्म से अलग कर दे, मुझे तुझे पास बुला ले, ताकि मेरे जिस्म पर चोट आए तो मुझे तकलीफ न हो। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। इधर वो हथौड़ा मारने लगा, इधर आंखें खींचने का इशारा कर दिया। हजारों लाखों फौजी देख रहे थे एक औरत का ईमान छीनने के लिए, लेकिन उसने अपने खुदा से वादा कर लिया था, जिएगू तो मुसलमान बनकर और मरूंगी तो मुसलमान बनकर। अल्लाह ने आसानी से रूह कब्ज़ कर ली और अल्लाह पाक ने उसे अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि ए फिरौन की बीवी, दुनिया में सबसे जालिम शौहर तेरा था, दुनिया में सबसे जालिम शौहर तेरा था, और तूने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसका सबसे बड़ा इनाम होगा कि क़यामत के दिन सबसे नेक इंसान तेरा शौहर बनेगा, और वो होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ईमान बचाना पड़ेगा हमें। ये रमज़ान क्यों आता है मालूम है? ये इसलिए आता है कि हमारी बैटरी चार्ज हो। अच्छा बताओ, मैंने अभी आधा पौना घंटे पहले बयान चालू किया, इससे पहले आपको ऐसा होगा कि कारी साहब क्या बात करेंगे, जिन्होंने मुझे सुना नहीं होगा। आधा पौना घंटे के आपको हुआ कि नहीं कुछ हमें करना चाहिए, हम कहाँ हैं? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना भाइयों? रमजान ये खाली रोजे का महीना नहीं है, ये खाली तरावी का महीना नहीं है। रमजान का मेन वजह रमजान की बताऊं, पर्पस ऑफ द रमजान,
रमज़ान का मकसद ये है कि आदमी अपने आप को इबादत की प्रैक्टिस करके, इबादत की भूखा रहकर, प्यासा रहकर, खड़ा रहकर अपने आप को गुनाह से बचा ले। इसी का नाम तकवा है मौलाना। आंख के गुनाह से अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे बंदे, तू 11 महीने तक तेरे को बीवी बच्चे की तकलीफ थी, रोजी की तकलीफ थी, तू इधर गया उधर गया, तेरी आंख ने गलत देखा, कान ने गलत सुना, चल कहीं नहीं, देख घबराइयो मत, मैं रमजान का चांद दिखाऊंगा। 1 महीने तक आंख को बचा ले, कान को बचा ले, कोई गीबत मत करना। अल्लाह फरमाते, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, 1 महीने तक तूने अपने आप को गुनाह से बचा लिया, मैं उसके बदले में 11 महीने के गुनाह तेरे माफ कर दूंगा, जा। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सूरह यूसुफ उतारी मौलाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को 11 भाइयों ने कुएं में डाला था, और एक मरतबा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि जाओ, मैंने मेरे 11 भाई के गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों, एक नबी होकर, एक इंसान होकर जब 11 भाई के गुनाह को माफ कर सकता है तो मैं तो खुदा हूं। एक रमजान के सदक़े में 11 महीने के गुनाह को माफ करने की ताकत रखता हूं और मुझे कोई पूछने वाला नहीं। बात समझ रहे मेरे भाइयों? अब बहुत काम की बात 5-10 मिनट में। क्या है रमजान? इस रमजान में वरियाओं के मेरे नौजवान भाइयों, चंद नियत कर लो, गंदी तस्वीर नहीं देखेंगे, कान में गंदी बात नहीं सुनेंगे। अगर आप ज्यादा कुरान नहीं पढ़ सको, बहुत लंबा जिक्र नहीं कर सकते, बहुत लंबी दुआ नहीं कर सकते तो कहीं नहीं, पर गुनाह मत करना। रोजा रखो, सहरी करो, इफ्तारी करो, गुनाह मत करना। सो जाओ, गुनाह मत करना 1 महीना के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर 7वां आसमान पर तशरीफ ले गए। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके साथ है। आपने अपनी आंख से जन्नत को देखा, देखा ना जन्नत को हुजूर ने? अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को देखा था ना। जब वापस आए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल, जन्नत में मैंने एक महल देखा, बहुत बड़ा था, सोने का था, चांदी का था, 40,000 उसके दरवाजे थे। कितने? 40,000 दरवाजे। तो महल कितना बड़ा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ये किसके लिए है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल ने कहा कि आका, यह आपकी उम्मत के उस रोजेदार के लिए है, उस रोजेदार के लिए जिसने पूरा दिन रोजा रखा, भूखा रहा, प्यासा रहा, कोई गुनाह का काम नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, और इफ्तारी के दस्तरखान के बाद रात को तरावी में 1 सजदा किया। कितना? 1। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल ने फरमाया, ये 40,000 दरवाजे वाला महल अल्लाह ने उस बंदे के नामे अमाल में रजिस्टर कर दिया। तो साहबी ने पूछा कि हुजूर, तरावी में तो 40 सजदे हैं। फरमाया, 40 महल का मालिक, कोई वायरस उसको डिलीट नहीं कर सकता। एक सहाबी फरमाते कि अल्लाह के रसूल, मैं रमजान की रात में 100 सजदे कर सकता हूं। फरमाया, तू अपनी ताकत के मुताबिक कर, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। टाइम टेबल बना दो। रमजान से वो आदमी फायदा उठाएगा जो सोने का टाइम, खाने का टाइम, बिजनेस का टाइम सेट करो। ये क्या है कि 5 घंटे तक दोस्तों के साथ बैठे रहे, भाई रात के 2 बज रहे हैं जब हम सहरी करने जा रहे हैं, फिर फजर के बाद सीधे जोहर में उठेंगे। टाइम टेबल तय कर लो मेरे भाइयों। देखो, दोस्ती है, आधा घंटा बैठे, पौना घंटा बैठे, कोई मना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वजह से, देखो, जब आपस में हम बैठते तो गिबत हो जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, खाली पेट का रोज़ा नहीं है, रमज़ान में आँख का भी रोज़ा है, रमज़ान में कान का भी रोज़ा है, रमज़ान में ज़बान का भी रोज़ा है, रमज़ान में हाथ का भी रोज़ा है। पूछा गया, आँख का रोज़ा क्या है? फरमाया, गंदी बातें देखने की नहीं। कान का रोज़ा क्या है? गंदी बातें सुनने की नहीं। ज़बान का रोज़ा क्या है? गंदी बातें बोलने की नहीं। अगर कोई बहुत तुझे गुस्सा करावे तो हुजूर ने फरमाया, 1 मरतबा उसको कह दे, भाई मेरा रोज़ा है। इन साइम। आखिरी बात सुनाता हूँ, फिर मैं दुआ करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, मैंने सोचा नहीं था कि ये बात मैं यहाँ कर पाऊँगा। आपकी मोहब्बतों से दिल के कोई जज्बात मैंने आपके सामने पेश कर दिए।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, इतना बड़ा महल हमारे लिए अल्लाह ने बनाया, इतना बड़ा महल बनाया अल्लाह पाक ने? फरमाया हाँ। तो हुजूर ने उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल 40,000 दरवाजे, तो उसमें कोई बाग है, गार्डन है? तो आपने फरमाया वो महल किस काम का जिसमें बाग न हो। आज हमारा जो सूरत का इलाका है, जिन्हों अल्लाह ने दुनिया से नवाजा है, तो हर एक के पास अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, तो फिर आखिर में दुआ क्या करवाते हैं कि मौलवी साहब एक दुआ करो हो कि मैंने एक छल्ली तमन्ना चाहिए, एक फार्म हाउस रखिए, 2-4 घोड़ा, 2-4 बकरा, 2-4 बेहो, और जरा बस इतनी छल्ली तमन्ना, फार्म हाउस। अल्लाह सबको अता फरमाए, तमन्ना हलाल रोज़ी से कोई मना नहीं है। उस सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मुझे गार्डन से बहुत मोहब्बत है, उस महल में बाग है, आपने जन्नत में देखा है मेराज में? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो महल किस काम का जिसमें बाग न हो। और फिर आपने फरमाया ओ मेरे भाई, दुनिया में दरख्त होता है कितना बड़ा, 4 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी आँख ने देखा, मेराज के मौके पर जिब्राइल ने मुझे दिखाया, उस महल के अंदर एक दरख्त इतना बड़ा है, एक दरख्त इतना बड़ा है कि उसके साए में, उसके परछाए के अंदर 100 साल तक कौवा उड़ता रहे। अल्लाह, कितने साल? 100 साल कौवा उड़ता रहे, तब भी उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। एक दरख्त इतना बड़ा है तो दूसरे दरख्त कितने होंगे, तो बाग कितना बड़ा होगा, महल कितना बड़ा होगा। इसीलिए तो मेरे नबी ने कहा गरीब वो नहीं है जिसके पास दुनिया में मकान नहीं, गरीब वो नहीं है जो दुनिया में बीमार है, गरीब वो है जो आखिरत में नेकियों के बगैर खाली हाथ आ जाता है। गरीब ये है मेरे भाइयों। क्या मालूम, कोरोना में देखा नहीं, जवानों की लाशों को ढकेल दिया गया। क्या मालूम ये आखिरी रमजान हो। आओ मेरे भाइयों आओ, अल्लाह देख रहा है, इस रमजान को हम अपने आप को गुनाह से बचाएंगे। एक मेरी नीयत है, मोबाइल को थोड़ा कम इस्तेमाल करना, मोबाइल को, इंटरनेट वाला टाइम टेबल तय कर दो कि मैं 1 घंटा व्हाट्सअप करूंगा, उसके बाद दूसरे दिन फ़ायदा ही फ़ायदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल जो है वहाँ बाग है उस महल में, तो अंगूर है, अंगूर समझते, अभी मौसम आ गई ना ग्रेप्स की, द्राक्ष की। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ उसमें अंगूर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे भाई, जन्नत में अंगूर का एक दाना कितना बड़ा होगा मालूम है? कितना? तेरे बाप ने भैंस पाली है, भैंस? फरमाया हाँ मैंने भैंस देखी अल्लाह के रसूल। फरमाया दुनिया में भैंस की जितनी साइज है, जन्नत में अंगूर का एक दाना इतना बड़ा होगा, एक दाना। तो एक खोशे पर कितने होंगे, तो एक दरख्त पर कितने होंगे। तो मैं कहता हूं कि अंगूर का ये हाल है तो दूसरे फल कितने बड़े होंगे। ये तो दुनिया में तो 5-25 फ्रूट हम देखते हैं, वहां तो एक मर्तबा कोई फ्रूट खा लिया तो उसके कलर का दूसरी मर्तबा आएगा ही नहीं। एक मर्तबा तुमने चख लिया, दूसरी मर्तबा उसका टेस्ट अलग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, उसको लेने के लिए मौलाना क्या करना है? अरे भूल गए क्या करने का है? रमजान की रात में तरावी में एक सजदा, दिन में रोजा और तरावी में। अच्छा बताओ जिन लोगों के गुज़श्ता साल जितने सजदे गए अब वो मिलेंगे? मेरे भाइयों माशाअल्लाह, आप एक मर्तबा अपने घर जाकर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी से भी कह देना कि अम्मी 2 चीज़ें इफ्तारी में कम बनाइयो, लेकिन कोई तरावी तुम्हारी छूट न जाए। मगरिब की अजान की 5 मिनट पहले मेरे भाइयों गैस बंद करवा देना और माँ से कहना माँ
आजा दस्तरखान पर हम अल्लाह को मना लें। आखिरी बात कहकर मैं दुआ कर देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने गए और अल्लाह ताला से बात करते करते पूछने लगे, ओ मेरे परवरदिगार, दुनिया में तू मुझसे डायरेक्ट बात करता है, मेरी बात तू सुनता है और तेरी बात मेरे कान सुनते हैं। ओ मेरे खुदा, मेरा एक सवाल ये है कि मेरे अलावा कोई नबी, मेरे अलावा कोई ऐसा आने वाला है कि आप मुझसे भी ज्यादा करीब होकर उससे बात करेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जन्नत में तो अल्लाह सबसे बात करेंगे, लेकिन दुनिया में तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने कहा कि मूसा, तुझको ऐसा है कि दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं कि मैं डायरेक्ट अल्लाह से बात करता हूं। सुन, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रमज़ान के महीने में रोज़ा रखेगी, पूरा दिन भूखे रहेगी और इफ्तारी के दस्तरखान पर आएगी और आने के बाद भूख की हालत में, प्यास की हालत में, भूख की हालत में, प्यास की हालत में सच्चे दिल से एक मर्तबा हाथ उठाएगी, परवरदिगार मैं तेरा भूखा बंदा बीमारी के लिए आया हूं, शिफा मांगने के लिए, रोजी के लिए। प्यारे अल्लाह, ए मूसा सुन, आज मैं तुझसे बात करता हूं, लेकिन मेरे और तेरे दरमियान 70,000 70,000 पर्दे हैं। लेकिन उस दिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती रोजा रखेगा और इफ्तारी के दस्तरखान पर आएगा और मुझसे माफी मांगेगा, तो याद रख, उस रोजेदार की दुआ और मेरे दरमियान एक भी पर्दा नहीं होता। ये मकाम है मेरे भाई, भूल ना जाओ। आज भी हम अल्लाह के नबी की उम्मत है। इस नबी ने हमें बहुत प्यार से पाला है, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। दुआ करने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा था जिसका नाम मौलाना अब्दुर रहमान था, इंतकाल हो गया बचपन के ज़माने में। किसी ने आकर बताया, हुज़ूर कहाँ हो? बोले क्या हुआ? तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। बोले कौन? कहा कि अब्दुर रहमान। आप घर में आए, मस्तूरात रो रही थी, घर वाले रो रहे थे, उम्मे ऐमन रो रही थी। हुज़ूर ने पूछा क्या हुआ? कहा कि अब्दुर रहमान इंतकाल कर गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मासूम बच्चा इंतकाल कर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते गए, बहुत रोए और आपके आंखों के आंसू उस पर पड़े। तो सहाबा ने कहा कि हुजूर रो क्यों रहे हो? एक दुआ अल्लाह से कर दो, अल्लाह जिंदा कर देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने ये दुआ अपनी उम्मत के लिए बाकी रखी है कि मेरी गुनहगार उम्मत जब कयामत में आएगी और परेशान होगी तो मैं अपने रब के सामने सजदा करने चला जाऊंगा, प्यारे अल्लाह मेरी उम्मत परेशान है, उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। उस नबी को हम क्या जवाब देंगे? मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत तवज्जो के साथ आज मेरी बात आपने सुनी है और इंशाअल्लाह ये रमज़ान वरियाओं का कुछ अलग ही होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान कुरान को मोहब्बत से सुनेंगे, इताअत से सुनेंगे, एक सजदा भी हमारा नहीं जाएगा। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत सारे भाई बीमार हैं, जो है उन तमाम के लिए हमें दुआ करनी है। मकसूद यूसुफ भाई, उनके लिए भी शिफा की, उनका कुछ ऑपरेशन हुआ है। हाफिज़ मोहम्मद अय्यूब साहब वाडीवाला, बहुत पुराने लोग जो बेचारे काफ़ी दिन से बीमार है, अस्पताल में हैं, इनके लिए भी दुआ। और मेरे कई साथी जिनको कैंसर हुआ है, मेरे भाई, आज मुबारक घड़ियाँ हैं, जुमा की मुबारक रात है, शाबान का आखिरी दिन चल रहे हैं। आओ रमज़ान के चांद होने से पहले हम अल्लाह ताला से थोड़ी मग़फ़िरत मांग लें, तौबा कर लें, ताकि एक तरफ रमज़ान का चांद हो और हम अल्लाह के सामने पाक साफ़ होकर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक ऐलान मेरा ये है, हालांकि मैं ये जगह जगह ऐलान नहीं करता। अभी चूँकि मैं उड़ीसा और बिहार होके आया हूँ और मैंने वहाँ देखा कि हमारी मुस्लिम लड़कियाँ टीका लगाए हुए हैं और बड़ी परेशानियाँ। उसकी वजह मैंने पूछी तो वहाँ सबसे 2 वजह मालूम हुई कि वहाँ कोई भी मौलाना मकतब नहीं है, मकतब नहीं, मकतब पढ़ाने का निज़ाम नहीं, घर घर कोई पढ़ा लेता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपने बच्चों को मकतब पढ़ाने भेजोगे, मैं यहाँ मकतब शुरू करूँगा। तो वो लोग तैयार हो गए और उन्होंने
टीका लगाना, अपना नाम ये करना, उसके लिए भी उन्होंने तैयारी बताई है। अगर आप रमज़ान में अपनी ज़कात का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ सबको तो नहीं जानता, यूसुफ भाई है, सुलेमान भाई, हमारे सोहेल भाई है, आप उन तक वो रकम पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह मैं रमज़ान के बाद वापस दरभंगा और ओडिशा जाऊँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मरने से पहले, आज देखो मस्जिद आलीशान बनाना ये भी जितना ज़रूरी है, इतना इस्लामिक स्कूल बनाना ज़रूरी है। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि ऐसे गरीब इलाकों के अंदर हम मकतब का निज़ाम कायम करें। हो सकता है कि मेरे और आपके जो है ज़कात और सदक़े की रकम से वहाँ कोई मकतब शुरू हो जाएगा, वो पुराने बच्चे पढ़ेंगे और हमें दुआ देंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें, इंशाअल्लाह हम दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या वलल अव्वलीन या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकिन या दल जलाली वल इकराम या दल कुव्वतिल मतीन। अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौति व फ़ीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान व अमितना अलल ईमान वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल ईमान। ए अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार और पापी मुजरिम खताकार बंदा, ए अल्लाह बहुत उम्मीद के साथ, ए अल्लाह तेरे खताकार और दरबार के इकरारी मुजरिम आए हैं। प्यारे अल्लाह, बहुत मुबारक महीना है, बहुत मुबारक वक्त है, जुमा की मुबारक रात है। ओ प्यारे अल्लाह, हम जैसे भी हैं, लेकिन आज हमने इरादा किया है कि हम तेरी रहमतों को लूटना चाहते हैं, हम तुझसे राज़ी होना चाहते हैं, हम तेरी बरकतों को लेना चाहते हैं, हम तेरी नमाज का सुकून चाहते हैं। ए अल्लाह, आज तक शैतान हमें भड़काता रहा, शैतान हमें दुश्मनी कराता रहा। प्यारे अल्लाह, गफलतें हो गई, माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ज़मीन और आसमान की हालत ये बता रही है कि आप हमसे नाराज़ हो गए। राज़ी हो जाइए या अल्लाह। यहाँ वरियाव में एक वक्त में बड़े बड़े अकाबिरीन रहा करते थे, नेक और दीनदार लोगों की जगह है। तुझे अपने नबी की मोहब्बत का वास्ता, तुझे अपने सहाबा की कुर्बानी का वास्ता, तुझे अपने बिलाल हबशी की कुर्बानी का वास्ता, इन वरियाव के नौजवान भाइयों को इस्लाम के लिए कबूल फरमा दे। अल्लाह इन्हें बरकत वाली रोज़ी अता फरमा। अल्लाह इनको हराम से बचाकर हलाल ज़िंदगी अता फरमा कर, मनमानी जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह, यहाँ मेहनत करने वाले साथी, उलमा, जिम्मेदार, सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह, मेरी गुनाहों की नहुसत से इस मजमे को खाली हाथ वापस मत लौटा। ए अल्लाह, मैंने मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया अपनी शान शान प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।